प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा दिया गया था। विलोपन विधि से रेखीय समीकरण हल करना सिखाया जा रहा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब इसके बाद में देखेंगे कि पहले कैसे रेखीय समीकरण बनाते हैं, उसके बाद में किस तरीके से इसे हल किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो या 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो चीज़ ज्ञात करने कहता है उसी को x y मान लिया जाता है। जब भी भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो हमेशा मानना है तुमको, माना भिन्न x/y, माना भिन्न x/y हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्नानुसार शर्तें क्या हैं। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो भिन्न लिखेंगे x/y। अंश में एक देखो जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 मल्टीप्लाई करा दीजिए, x + 1 हो जाएगा। इस तरफ 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, y - 1 हो जाएगा। y इस साइड लाएंगे, माइनस का y हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। x - y हो जाएगा इक्वल -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न लिखेंगे x/y। यदि हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। 2x हो जाएगा बराबर y + 1 हो जाएगा। y इस साइड लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड हो जाएगी। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर 2x दिया गया, यहाँ पर x दिया गया, तो समीकरण फर्स्ट में कितने से गुणा करा दें, 2 से करा दें। पहले इसको बराबर किया जाता है, 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके। तो फर्स्ट में 2 से गुणा कराएंगे, 2x हो जाएगा, -2y हो जाएगा। 2 और 2 की गुणा कराएंगे, 4 हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड समीकरण लिख लेंगे, 2x - y बराबर -1। यदि माइनस नहीं, प्लस का 1 था। यदि इसे जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि एक को विलोप करना यानी गायब करना यानी काटना है, तो घटाएंगे तो माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा। इसके बाद में प्लस का y माइनस का 2y, यानी माइनस के अधिक है तो माइनस का 1y बचेगा। माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में y बराबर कितना आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, 1 नहीं 5 आएगा। माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x - y बराबर -2। तो y के स्थान पे कितना रखना है, 5 रखना है। x - y के स्थान पे 5 रखना है, -2 हो जाएगा। x बराबर -2 + 5 हो जाएगा। उस साइड ले जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। माइनस के 2 हैं, प्लस के 5 हैं, विपरीत चिन्ह है, संख्याएं घट जाएंगी। बड़ी से छोटी घटाते हैं, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा। प्लस के अधिक है तो प्लस का आएगा, यानी x का मान कितना आएगा, 3। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या माना था, भिन्न x/y मानी थी, तो भिन्न का मान क्या आ जाएगा, x/y, यानी x के स्थान पे कितना आया, 3, y के स्थान पे कितना है, 5। भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5। इसके बाद में उत्तर की जांच करेंगे कि सही है या गलत है। तो उत्तर की जांच के लिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जोड़ के देखो भाई, अंश में एक जोड़ दिया, फिर कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि हर में एक घटा दें, तो इसमें एक घटा दिया विद्यार्थियों, 3 1 4 हो जाएगा, 5 से जाएगा 4, यानी एक आगे एक ही तो कह रहा है, भिन्न हो जाती है। तो सही है उत्तर। उत्तर कैसा है विद्यार्थियों, सही है। इसके बाद में ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, 3/5 लिखा, हर में एक जोड़ दिया, 3/6 हो गया, काट दिया, 1/2 आया, आगे 1/2 लिखा है, तो उत्तर कैसा है, सही है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5 पूर्व नूरी की आयु। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब यहाँ पर हमारा नाम दिया गया तो सर कर लो, सर की, यहाँ पर हमारा नाम दिया गया तो कर लो सर की आयु की, सर की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सर की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सर की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसके बाद में करा नूरी और सर की आयु ज्ञात कीजिए, नूरी और सर की आयु ज्ञात कीजिए, सर की आयु ज्ञात कीजिए। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो भी चीज़ें ज्ञात करने कहता उसी को एक्स वाई मान लेते हैं। माना नूरी की आयु एक्स मान लो, एक्स वर्ष, सर की आयु मान लो वाई वर्ष। इसके बाद में विद्यार्थियों कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालना है तुम्हें, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, जैसा कि आयु संबंधी प्रश्नों में हम बता चुके हैं, पूर्व के लिए पहले के लिए घटाते हैं और बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की निकालो भाई, नूरी की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 घटा दो। सर की आयु कितनी है, वाई है, तो 5 इसमें से भी घटा दो। अब क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सर की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु लिखेंगे और सर की आयु लिखेंगे 3 गुनी, मतलब 3 से गुणा। नूरी की आयु सर की आयु की 3 गुनी यानी 3 से गुणा। तो x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 3y हो जाएगा। 3 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 15 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, x माइनस 3y हो जाएगा, इस साइड लाएंगे बराबर माइनस 15 है, उस साइड जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y हो जाएगा बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात का आंकड़ा निकालो। 10 वर्ष पश्चात, जब भी बाद कहे या पश्चात कहे तो आयु वाले प्रश्नों में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो नूरी की आयु x थी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। सर की आयु y थी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी।
इसके बाद में क्या करा है कि 10% नूरी की आयु सर की आयु की दोगुनी, नूरी की आयु लिखी, इसके बाद में सर की आयु लिखी, दोगुनी का मतलब कितने से विद्यार्थियों गुणा 2 से कराएंगे, यक्स प्लस 10 हो जाएगा बराबर 2y हो जाएगा, प्लस 2 और 10 की गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा, यक्स माइनस 2y हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा, यक्स माइनस 2y हो जाएगा बराबर 20 से 10 जाएगा 10 बचेगा। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। अब इसके बाद में विद्यार्थियों यक्स यहाँ दिया गया, यक्स यहाँ दिया गया, बराबर करने की तो ज़रूरत है नहीं गुणा कराने की, तो क्या करेंगे यदि जोड़ेंगे, पहले लिख लो यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, यक्स माइनस 2y बराबर 10। यदि इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यक्स कटेगा नहीं, घटाने पर क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर, तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, ये माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा और प्रत्येक जगह माइनस हो जाएगा, यक्स प्लस का यक्स माइनस का कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस 3y प्लस का 2y, तो 3 से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 10 माइनस का 10 एक जैसे चिन्ह जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा विद्यार्थियों, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 20 यानी 20 वर्ष। इसके बाद में y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो विद्यार्थियों y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10 दिया गया है, तो यक्स हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, y के स्थान पे कितना रखेंगे 20 रखेंगे बराबर माइनस 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60 यानी कितना विद्यार्थियों हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा 50 वर्ष। अब विद्यार्थियों इसके बाद में देखेंगे कि नूरी की आयु कितनी मानी थी हमने यक्स, तो नूरी की आयु कितने वर्ष है, तो विद्यार्थियों नूरी की आयु है 50 वर्ष, और सर की आयु कितने वर्ष है, तो सर की आयु यहाँ पर y मानी थी तो y का मान कितना आया 20 है, 20 वर्ष। अब इसके बाद देखेंगे कि उत्तर सही है या गलत है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान समय में 50 वर्ष से 5 वर्ष पहले कितनी होगी 45। इसके बाद में वर्तमान समय में 20 है, 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, 3 गुनी देखो 15 के 45, 3 गुना है, तो ये कैसा है सही है। इसके बाद में कह रहा है 10 वर्ष बाद, वर्तमान समय में 50 से 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 60, 20 से 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 30, 30 दूना 60 यानी 2 गुनी है, तो ये भी कैसा है उत्तर सही है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की तरह की 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों के संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो इसमें क्या करेंगे, माना 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का, तो माना दहाई का अंक यक्स, दहाई का अंक मान लिया यक्स, इकाई का अंक मान लिया वाई, का अंक मान लो वाई। अब इसके बाद में क्या करा कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यही तो अंक है, तो यक्स प्लस वाई योग का मतलब प्लस बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो मूल संख्या बना लेंगे। तो मूल संख्या क्या बनेगी विद्यार्थियों, जैसा कि सभी लोग जानते हो दहाई में होते हैं 10, तो 10 एक्स हो जाएगा, इकाई में होता है 1 तो 1 वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी, पलटने पर संख्या। तो विद्यार्थियों अंकों को पलटने पर क्या संख्या हो जाएगी, 10 हो जाएगा। यक्स के स्थान पे वाई कर दीजिए, वाई के स्थान पे यक्स कर दीजिए। अब क्या कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किसका, इस संख्या का 9 गुना का मतलब 9 से गुणा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो 2 गुना मतलब 2 से गुणा। तो विद्यार्थियों हो जाएगा 9 और 10 की गुणा कराएंगे 90 एक्स हो जाएगा, 9 और वाई की कराएंगे 9 वाई हो जाएगा बराबर 2 और 10 की कराएंगे 20 वाई हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा। इसके बाद में ये 90 एक्स है, 2 एक्स इधर लाएंगे तो 90 एक्स माइनस 2 एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 9 वाई है। इसके बाद में विद्यार्थियों इधर लाएंगे माइनस का 20 वाई हो जाएगा बराबर 0 बचेगा, ये 88 एक्स बचेगा। ये विद्यार्थियों माइनस के 20 है प्लस के 9 है, तो 20 से 9 जाएगा 11 बचेगा, माइनस के अधिक है तो माइनस का 11 बचेगा, वाई हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 11 से भाग कर देंगे तो जब 11 से भाग करेंगे तो 8 एक्स हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ पर यक्स दिया गया, यहाँ पर 8 एक्स दिया गया, तो कितने से 8 से गुणा करा दो। समीकरण फर्स्ट में 8 से गुणा करके, फर्स्ट में 8 से गुणा करके तो 8 एक्स हो जाएगा प्लस 8 वाई हो जाएगा बराबर 8 और 9 की कराएंगे 72 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड समीकरण लिखेंगे 8 एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए यक्स वाले पद बराबर हो गए, यदि इसको हम जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो क्या करेंगे घटाने पर, क्योंकि यक्स को हमें काटना है, तो घटाने पर माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएगा, प्लस का वाई प्लस का 8 वाई, तो 8 एक 9 वाई हो जाएगा बराबर 72 में 0 घटाएंगे 72 ही रहेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 9 से काटेंगे कितना आएगा 8, तो विद्यार्थियों वाई का मान कितना आ जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब वाई का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट क्या थी, तो समीकरण फर्स्ट थी यक्स प्लस वाई बराबर 9। इसके बाद में यक्स वाई के स्थान पे 8 रखेंगे बराबर 9, 9 से 8 जाएगा विद्यार्थियों कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान विद्यार्थियों आ जाएगा 1।
इसके बाद में संख्या क्या मानी थी, अब संख्या क्या बन जाएगी, देखो भाई उत्तर क्या आएगा। तो संख्या हो जाएगी, इकाई का अंक है y, दहाई का अंक है x, तो दहाई का अंक x यानी 1 आया है, इकाई का अंक कितना y है यानी कितना आया है 8 आया है, संख्या क्या हो गई 18। अब इसके बाद में उत्तर की जांच करेंगे कि सही है या गलत। सबसे पहले कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, सही है। इसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, 18 × 9 कितना हो जाएगा 162, 9 8 72 हो जाएगा, 7 9 7 16 हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है अंकों को पलटने से बने संख्या के 2 गुने, अंकों को पलट दिया 81 कर दिया, 2 गुना 162 बराबर है। तो उत्तर कैसा सही है विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लीजिए। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तो था, उसने खजांची यानी कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा, के नोट देने को कहा। तो विद्यार्थियों करा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोट कितने कितने प्राप्त किए। तो मान लीजिए, माना जो चीज़ ज्ञात करने कहता है उसी को मान लेते हैं। माना 50 के नोट x, ठीक है। मान लो 100 के नोट कितने हैं y। अब प्रश्न क्या करा, कुल 2000 रुपये। यदि 50 के नोट x हैं तो 50 के रुपए कितने हो जाएंगे 50x। इसी प्रकार यदि 100 के नोट y है तो 100y बराबर में कुल कितने रुपए 2000 रुपये। जैसे यदि हम कहते हैं कि तुम्हारे पास 50 के 10 नोट हैं तो 50 और 10 की गुणा कराओगे 500 रुपये हो जाएंगे। उसी तरीके से तो 50 के नोट 50 है, 100 के नोट 100y बराबर कुल कितने 2000 रुपये। तो यहाँ 50 जीरो से काट दो, 0 0 कट जाएगा, 5 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा x 2y, ये 4 हो जाएगा और 0, यानी समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25, ये समीकरण सेकेंड हो गई।
इसके बाद में विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट से सेकेंड घटा दो। यक्स बराबर दिया गया, बराबर करने की जरूरत नहीं, गुणा कराना ही नहीं पड़ेगी। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, जब समीकरण फर्स्ट से सेकेंड घटाएंगे यक्स प्लस 2y बराबर 14 हो जाएगा। यक्स प्लस वाई इज इक्वल 25 हो जाएगा। घटाने पर माइनस की जगह प्लस और सब जगह माइनस कर देंगे। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा। प्लस का 2y माइनस का 1y तो प्लस के ज़्यादा है 1y बचेगा। 40 से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। यानी y का उत्तर कितना आ गया विद्यार्थियों, तो y की वैल्यू आ गई 15। इसके बाद में विद्यार्थियों y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो विद्यार्थियों y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। x प्लस 2y बराबर 40। y के स्थान पे कितना रखेंगे, 15 रखेंगे, बराबर 40 हो जाएगा। 15 और 2 की गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 30, बराबर 40 हो जाएगा। यक्स बराबर 40 से 30 जाएगा विद्यार्थियों, कितना बचेगा 10 बचेगा। आज थोड़ा लाइट का इशू है। यक्स बराबर 10 हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों यक्स बराबर 10 आ जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया 15। कहने का तात्पर्य ये है कि 50 के नोट कितने हो जाएंगे, 50 के नोट विद्यार्थियों हो जाएंगे, 50 के नोट तुम्हारे पास हो जाएंगे 10। 100 के नोट कितने हो जाएंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात किए। जो चीज़ ज्ञात करने कहता है उसी को एक्स वाई मान लेते हैं। तो मानेंगे माना नियत किराया एक्स, माना नियत किराया एक्स, यस रुपये मान लिया। अतिरिक्त मान लो एक दिन का किराया वाई, अतिरिक्त एक दिन का किराया वाई। करा कि नियत किराया कितने दिन का है, 3 दिन का। तो इसमें लिखेंगे माना नियत 3 दिन का किराया, माना 3 दिन का नियत किराया। कह रहा है 3 दिन का नियत किराया कह रहा है, माना 3 दिन का नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया क्या है x रुपये। अतिरिक्त एक दिन का क्या है y। कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए। तो जब 7 दिनों तक सरिता ने पुस्तक रखी है तो 3 दिन का किराया कितना है x। तो 7 से 3 दिन निकल गए, कितने बचे 4 दिन। एक दिन का y है तो 4 दिन का 4y बराबर कितने रुपए विद्यार्थियों, 27 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए, तो 5 दिन तक पुस्तक रखी तो 3 दिन का x हो गया। 5 से 3 दिन कम कर दिए, कितने बचे 2 दिन। तो कितना हो जाएगा, एक दिन का y है, 2 दिन का 2y हो जाएगा, बराबर कितने रुपए। तो विद्यार्थियों 21 रुपये। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। देखो यक्स यहाँ पर बराबर दिया गया, बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ने पर कटेगा नहीं। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल 27। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल 21। ये यहाँ पर घटाने पर जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस कर दो और सब जगह माइनस कट जाएगा। 4y से 2y घटाएंगे, 2y बचेगा। 27 से 21 जाएगा, 6 बचेगा। 2 से काटेंगे विद्यार्थियों, कितना आएगा 3। यानी y का मान विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या दी गई? x प्लस 4y बराबर 27, 4y बराबर 27 दिया गया है। x हो जाएगा प्लस 4, y के स्थान पे कितना हो जाएगा? 3 दिया गया है बराबर 27। तो x 4 और 3 की गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। x बराबर 27 माइनस 12 हो जाएगा। x बराबर 27 से 12 जाएगा, 7 से 2 जाएगा 5, इसके बाद में 2 से 1 जाएगा विद्यार्थियों, 1 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों उत्तर की जांच करेंगे कि सही है या गलत है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, आंसर क्या आया है कि नियत किराया आया है। नियत किराया x था, तो नियत किराया विद्यार्थियों आया है 15 रुपये। और अतिरिक्त जो किराया आया है, अतिरिक्त किराया कितना आया है? अतिरिक्त जो किराया आया है 3 रुपये। ठीक है, अब सवाल समझेंगे कि उत्तर सही है या गलत है। उत्तर की जांच करेंगे विद्यार्थियों। क्या कह रहा है कि उसके बाद सरिता ने 7 दिनों तक पूछता, तो 3 दिन का 15 रुपये है, 4 दिन का, 1 दिन का जब 3 रुपये तो 4 दिन का 4 करके 12 हो जाएगा, 27 आ गया। कैसा है? सही है। इसके बाद में कह रहा सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है विद्यार्थियों, 5 दिन तक, तो 3 दिन का कितना है? 15, और बचे कितने? 2 दिन, 1 दिन का 3 रुपये, 2 दिन का 2 करके 6 हो जाएगा, 15 6 21। अर्थात उत्तर कैसा? सही है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद में विलोपन विधि भी समाप्त कर दी गई है।